आज हम महाराष्ट्र के मुंबई के जीटीपी नगर में हैं और नौशाद संगीत समिति में जो चलाते हैं उनका नाम है काका जी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी रफ़ी साहब और नौशाद साहब के लिए समर्पित कर दी है। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम। वैसे तो देश और विदेश में रफ़ी साहब और नौशाद साहब के चाहने वाले की कुछ कमी नहीं है, लेकिन मुंबई के साइन इलाके में आज काका जी हमारे साथ है, सलीम उस्ताद जी हमारे साथ है, छोटे सलीम जी हमारे साथ है। इन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ पे शो देश और विदेश में जाके गा के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। काका जी मैं आपसे बात करूंगा। रफ़ी साहब को गुजर के 41 साल हुए हैं, तो रफ़ी साहब को आप किस तरह से याद करते हैं हमारे दर्शक को आज बताएंगे आप? सबसे पहले मेरा सबको नमस्कार। देखिए, याद उनको किया जाता है जो भूल गए हों। रफ़ी साहब कभी हमको भूले ही नहीं। सुबह आँख खुलती है और रात को सोते तक हमारे जहन में, हमारे मोबाइल में और हमारे सर्कल के लोगों में, हमारी अपनी नौशाद संगीत समिति में रफ़ी साहब के चर्चे, उनके गाने बजते ही रहते हैं। उनको भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे दर्शक के लिए रफ़ी साहब के कोई गाने, कुछ पंक्तियाँ गा के सुनाएंगे आप? ज़रूर। रफ़ी साहब ने कुछ गाने गाए थे फिल्मों के लिए, लोगों के लिए, और कुदरत का करिश्मा देखिए कि वही गाने रफ़ी साहब को भी मैच करते हैं। जैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने एक गाना गाया था, बताया था आपको। वो फिल्म थी खुदा का बंदा, जिसके गीतकार थे शेवन रिजवी और संगीतकार थे एस.एन. त्रिपाठी। उसके बोल थे, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा, मरने के बाद का भी कुछ इंतज़ाम कर जा। मिट्टी का है तू पुतला, ये जिस्म तेरा फ़ानी, तू तो नहीं रहेगा, रह जाएगी कहानी। तो अपनी दास्तान दुनिया में आम कर जा। हमदर्द सबका बन के इंसानियत दिखा जा, जो भी तुझे पुकारे उसी के काम आ जा, सबकी दुआएं ले जा, सबको सलाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। है सबसे बड़ी इबादत लोगों के काम आना, खुद भूख सह के दे दे, भूखे को अपना खाना, 2 दिन की जिंदगी को यूं ही तमाम कर जा। है मौत तेरी मंजिल और जिंदगी सफर है, टूटे ना दिल किसी का, हर दिल खुदा का घर है। बंदों की उसके खिदमत तो सुबह शाम कर जा,
बंदों की उसके खिदमत तो सुबह शाम कर जा, कुछ नेक काम कर जा, दुनिया में नाम कर जा। थोड़ा इस गीत का खुलासा कर दूं। इंश्योरेंस कंपनी वाले अपने इंश्योरेंस की ऐड में लिखते हैं कि मरने के बाद दुनिया को अपनी आंखों से देखिए। तो हमें तो ये पहले समझ में आता ही नहीं थी, अब समझ में आ रही है रफ़ी साहब के इसी गाने से, कि जैसे 41-42 साल, जैसा कि आपने सवाल किया था, 31 जुलाई 1980 में जिन्होंने दुनिया छोड़ी है, जबकि आज आम रिवाज यह है कि 4 दिन में लोग भूल भाल जाते हैं, अपना खाना पीना घूमना फिरना शुरू कर देते हैं, इवन घर वाले भी। तो ये आदमी में क्या खूबी है इस देवता में कि 40-41 सालों के बाद भी हमारे रोम रोम में बसा है ये आदमी। इसकी कोई बुराई है ही नहीं, अगर हमारे सामने कोई इसकी बुराई करेगा तो 4 सुन लेगा। हमारे दोस्त लोग हैं जो 1-2 लाफा भी लगाते हैं, अगर रफ़ी साहब के बारे में कोई उल्टी बात करेगा तो वो सुनते नहीं। उल्टी बात तो खैर है ही नहीं, क्या करेगा वो, रफ़ी साहब करके भी नहीं बोले तो वो गले पड़ते हैं। रफ़ी साहब बोलो, एक आदमी ने हमारे सामने रफ़ी बोल दिया, उन्होंने 4 गालियां दे दी। रफ़ी नहीं, रफ़ी साहब बोलो। इंसानियत कैसी दिखा के गए हैं, मरने के बाद का कैसा इंतज़ाम करके गए हैं। अरे भाई, किसी बड़े संगीतकार को बस स्टॉप पे खड़े देखा, उसको गाड़ी दिला दो। किसी संगीतकार को पैदल चलते देखा, उसके लिए फ्लैट का प्रबंध कर दिया। किसी के पास पैसे नहीं हैं, उसके लिए गाना गा दिया, पैसे की फिक्र ही नहीं है। ये गुण इंसानों में बिल्कुल नहीं पाए जाते। ये देवता लोगों के गुण हैं, ये सारे के सारे रफ़ी साहब में मौजूद थे। इसीलिए 40-41 साल से ना दुनिया भूली है ना भूलेगी। उनके गानों की चर्चा के बाद उनकी इस दया धर्म की चर्चा होती ही रहेगी। ये थे काका जी। अब उनके उस्ताद सलीम उस्ताद जी है। सलीम उस्ताद जी, आपके शागिर्द साहब ने आपके सामने कुछ जलवा दिखाया है, तो मैं चाहता हूँ तो आप तो उस्तादों में उस्ताद हो, तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक प्रोमो होता है, वो गा के सुनाएंगे और कैसे गाया और कहाँ कंपोज किया वो बताएंगे हमारे दर्शक के लिए। नमस्कार। सबसे पहले मैं इंडिया आज का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इन्होंने मुझे इतने प्यार से बुलाया है, और मेरे गुरुजन जिन्होंने मुझे सिखाया है, सागरुद्दीन खान साहब, विश्वनाथ तिवारी जी, आफ्ताब अहमद खान और गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, ये हमारे गुरु हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये मैंने जो गाना रफ़ी साहब के लिए बनाया था, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम। देखिए मेरा नसीब इतना अच्छा है सर कि ये गाना मैंने उनके घर पे उनके बातें में मैंने कंपोज़ किया। ये मेरा नसीब है। उसकी आपको एक लाइन में सुनाता हूँ। जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम। गाएगी दुनिया तेरे तराने, गाएगी दुनिया तेरे तराने, हर सुबह हर शाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम, जग में रहेगा रफ़ी तेरा नाम। सलीम साहब, आपका गुजारा रफ़ी साहब के नाम पे ही चलता है। ये बहुत बड़ी बात है कि रफ़ी साहब के बेटे को भी आपने कुछ ट्रेनिंग दी है, उन्होंने खुद एक्सेप्ट भी किया, कबूल भी किया है। उस पर आप किस तरह से अपने आप को महसूस करते हैं? रियाज करता हूँ मैं, तो फिर हमारे एक हैं सलीम भाई, सलीम सिंगर के नाम से बहुत मशहूर है वो। ये हमारे खुशनसीबी है। मुझे क्या मालूम था कि मैं रफ़ी साहब के लड़कों को कभी मैं गाना सिखाऊंगा। अरे हमारे काका जी हैं, ये सलीम हैं, इनको भी सिखाया गाना मैंने। अर्जुन को, महाभारत में इसने अर्जुन का रोल किया था, उसको सिखाया मेरे गाना, और बहुत से लोग सीखते हैं। आपके मालिक का दुआ है। आदाब, मैं अर्जुमन मोहम्मद इकबाल नौशाद साहब की सबसे छोटी बहू हूँ, और आज मुझे इंडिया आज चैनल ने इनवाइट किया है
रफ़ी साहब की भी अभी सालगिरह है, तो उनके लिए भी मैं बस यही दुआ करती हूँ कि रहती दुनिया तक आप लोगों का नाम रहे, लोग इसी तरह से आप लोगों को चाहते रहें। आप लोगों के चेहरे पर मासूमियत थी, आप लोगों का दिल मासूम था, आप लोगों के किरदार साफ़ सुथरे थे, इसीलिए आज भी अल्लाह ने वो इज़्ज़त आप लोगों की दुनिया से रुखसत होने के बावजूद आप लोगों की इज़्ज़त बनाए हुए हैं। अल्लाह आज भी लोग चाहते हैं आप लोगों को। मैं यही दुआ करती हूँ कि रहती दुनिया तक आप लोगों का नाम रहे और लोग आप लोगों को चाहते रहें। ये सब कहने का मौका मुझे इंडिया आज चैनल ने दिया और उनसे मेरी मुलाकात करवाई सलीम भाई ने। सलीम भाई ख़ुद एक अच्छे सिंगर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, सिखाते हैं वो, और मैं जब भी कुछ गाती हूँ तो मैं उन्हीं से करेक्शन करवाती हूँ। सभी देखने वालों को परवेज़ का आदाब। हमारे अज़ीज़ उस्ताद जनाब मोहम्मद सलीम साहब एक आला दर्जे के इंसान, बहुत हंसमुख, मिलनसार, और सबसे बड़ी खूबी इनमें यह है कि बहुत अच्छा गाने सिखाते हैं। उनको गानों की समझ, सुर, ताल, लय, सारी चीज़ें इतनी माहिरता से हासिल हैं कि रफ़ी साहब के गाने और जिस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं वो काबिल तारीफ़ है। सलीम साहब से हमारे ताल्लुक़ काफ़ी अरसे से हैं और जिस तरह से वो मेल जोल हम लोग से रखते हैं, हम लोग भी उनको अपनी फैमिली की जैसा ही समझते हैं। उनके शागिर्दों में काफ़ी मशहूर नाम शामिल हैं और जिस तरह से उन्होंने संगीत की सेवा की है, उस तरह से बस हमारी दुआ यही है कि वो संगीत की सेवा करते रहें। रफ़ी साहब का 24 दिसंबर को बर्थडे होता है। उस सिलसिले में आप सबको रफ़ी साहब के जन्मदिन की शुभकामनाएं। सलीम भाई आपको भी, और आप बस इसी तरह अपना खुलूस, प्यार, मोहब्बत सबके साथ बांटते रहिए, यही दुआ है। अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया। रफ़ी साहब का कौन सा गाना आपके दिल के करीब है, बताइए सलीम साहब हमारे। ये सबसे पहले मैं ऊपर वाले का नाम लेके रफ़ी साहब का एक भजन पेश कर रहा हूँ जो नौशाद साहब ने फिल्म बैजू बावरा के लिए कंपोज किया था। और मैं आपको उसके एक स्थायी अंतरा। और आपको कौन सा रोमांटिक गाना रफ़ी साहब का पसंद आता है, बताइए। बहुत से गाने रोमांटिक रफ़ी साहब के। आज फुरकत का ख्वाब टूट गया, मिल गए तुम हिजाब टूट गया, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, बेखुदी में कमाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे, तुमसे इजहार हाल कर बैठे। बहुत खूब, आपने तो माहौल समा बना दिया। पहले भी मैंने कहा था। अभी हमारे साथ छोटे सलीम साहब है, बड़े सलीम साहब के साथ उन्होंने गाना सीखा है, उनसे भी कुछ बात करते हैं। सलीम साहब ये बताइए कि आपने गाना रफ़ी साहब का कब से गा रहे हैं और आपको शौक़ कहाँ से जगा, बताइए आप। जी, सबसे पहले तो मैं इंडिया आज का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज ये सुनहरा मौका दिया हमको इस इंटरव्यू में बुलाकर। रफ़ी साहब के बारे में मुझे तो खुद याद नहीं कि मैंने रफ़ी साहब को कब पहली बार सुना था। जहाँ तक मुझे याद है 4th स्टैंडर्ड से मैं स्कूल में बहुत टीचर्स की मार खाता था, ख़ास तौर से गाने गाने के लिए। लेकिन मेरे उस्तादों ने ये हुनर को पहचाना और वहाँ से उन्होंने मुझे स्कूल के काफ़ी इवेंट्स में मौका दिया। और कई बार जो हमारे उस्ताद थे जिनको गाने पसंद थे वो अक्सर मुझसे रफ़ी साहब के गाने सुनते थे, लेकिन वो लड़कपन की उम्र थी, उस वक्त इतना अंदाज़ा नहीं था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई शौक़ बढ़ता गया और उस्तादों का और कुछ जानने वालों का साथ मिलता गया। जिस तरह मुझे हमारे सलीम उस्ताद जी का साथ मिला, इत्तेफाक से इनका भी नाम सलीम है और मेरा भी नाम सलीम है, तो इनका साथ मिला और इनसे काफ़ी कुछ सीखा मैंने और अभी भी सीख रहा हूँ। संगीत एक ऐसी चीज़ है जिससे कभी कोई मुकम्मल तौर पर सीख नहीं पाया, लेकिन हम रफ़ी साहब को संगीत की यूनिवर्सिटी समझते हैं और हमेशा उन्हीं के गानों से
सीखते आए हैं और आगे भी ज़िंदगी जब तक बाकी रहेगी उन्हीं के गानों से हम सभी को सीखने का मौका मिलता रहेगा। मैं उन रफ़ी साहब की याद में रफ़ी साहब और नौशाद साहब के कॉम्बिनेशन में गाया हुआ एक गाना है बहुत बेहतरीन, उसकी 2 लाइन में जस्ट गुनगुनाना चाहूँगा। मेरी कहानी भूलने वाले, मेरी कहानी भूलने वाले, तेरा जहाँ आबाद रहे मेरी कहानी, तेरी खुशी पर मैं मिट जाऊं, दुनिया मेरी बर्बाद रहे मेरी कहानी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम काका जी के पास आते हैं। काका जी, आज का दिन अच्छा है, रफ़ी साहब का आज बर्थडे भी है और हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके सामने रूबरू होकर बैठे हैं और हर बार, और एक दिन के बाद नौशाद साहब का भी बर्थडे है, तो उसमें आप किस तरह से खुशी आपके चेहरे पे लाते हैं और हमारे दर्शकों को बताएंगे? झलक दिख रही है। जी, बात ऐसी है कि मैं पूरा साल इस दिसंबर के महीने का इंतज़ार करता हूँ। इस दिसंबर के महीने में 3 ऐसे लोग परमात्मा ने दुनिया में भेजे कि जिन्होंने कमाल ही कर दिया। 11 दिसंबर जन्मदिन है दिलीप कुमार साहब का, 24 दिसंबर रफ़ी साहब का, 25 दिसंबर नौशाद साहब का। मैं पहले सारे रत्नों के नाम गिनता हूँ। नौशाद साहब, दादा साहब फाल्के साहब, वी शांताराम साहब, KL सहगल साहब, संगीतकार वसंत देसाई साहब, दिलीप कुमार साहब, के आसिफ साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, लता मंगेशकर जी, मजरू सुल्तानपुरी साहब, साहिर लुधियानवी साहब, वैजंती माला जी और संध्या जी, जिनके बारे में लोग कुछ भी नहीं जानते। मैं इतना ही कहूँगा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में 1 पीस थे। आज तक नौशाद 1 पीस, मोहम्मद रफ़ी साहब 1 पीस, दिलीप कुमार 1 पीस, लता जी 1 पीस, उसी तरह चौंकिएगा मत, संध्या थर्ड वाइफ ऑफ वी शांताराम जी 1 पीस। आप शायद इत्तेफाक ना करें इस बात से, पर अगली बार उनको डिटेल बताऊंगा, आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। टोटल 11 फिल्में, गज़ब का काम। उसके अलावा जो उनकी इंसानियत, और इंसानियत का चर्चा करने वाला कौन? उनका अपना गुरु और उनका हस्बैंड वी शांताराम। तो आज दिसंबर के जो 3 माह थे, जो आपके सवाल से मैं जवाब दे रहा हूँ, रफ़ी साहब, नौशाद साहब, दिलीप साहब, ये कुदरत ने एक ही पीस बनाए थे। इनकी जितनी खूबियाँ बताई जाएं कम हैं। आपके पास समय है तो मैं पूरा दिन बोल सकता हूँ, अब आगे आप अपनी मर्ज़ी बताइए। एक गाना रफ़ी साहब की याद में आप कुछ हमारे दर्शक के लिए, इंडिया आज के लिए। तो ढूंढ के एक गाना जो मेरे समझ में आया है, उस गाने का कमाल ये है, उसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण साहब ने, उसे संगीत से सजाया है हंसराज बहल साहब ने। यह हंसराज बहल साहब का नाम 20 सालों के बाद हमारी पकड़ में आया है, वरना 20 साल से हम ढूंढ रहे हैं, कोई आदमी जवाब नहीं दे पाया कि इसका संगीतकार कौन है। गीतकार का नाम सब जगह है, संगीतकार का नाम रिकॉर्डों में भी नहीं है, पर अभी कुछ 2 महीने पहले ये पता चला है कि इसके संगीतकार हंसराज बहल साहब हैं। अब देखिए, ये प्राइवेट गाना उन्होंने क्या दिमाग में रख के बनाया होगा, ये तो वही जाने, क्योंकि किसी फिल्म में यह आया नहीं है। पर मैं दावे से कहता हूँ, इसका एक एक शब्द रफ़ी साहब की ज़िंदगी पे भी मैच होता है। सुन लीजिए, राजेंद्र कृष्ण साहब के बोल, हंसराज बहल का साहब का संगीत, और कौन माई का लाल गा सकता है रफ़ी साहब के अलावा। आहा
इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। ये प्यार की दौलत है, ये प्यार की दौलत है, लुटाए नहीं जाती। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती, इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। मर मर के बनाई है जो तस्वीर मोहब्बत, मर मर के बनाई है जो तस्वीर मोहब्बत, अब अपने ही हाथों से मिटाई नहीं जाती। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। ले जाएं ज़माने में कहाँ दिल की लगी को, ले जाएं ज़माने में कहाँ दिल की लगी को, अश्कों से तो ये आग बुझाए नहीं जाती। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। किस दिल से ये कहते हो तुम्हें दिल से भुला दूँ, तुम्हें दिल से भुला दूँ, किस दिल से ये कहते हो तुम्हें दिल से भुला दूँ। हर रोज़ तो ये दुनिया बसाए नहीं जाती, हर रोज़ तो ये दुनिया बसाए नहीं जाती। इस दिल से तेरी याद भुलाई नहीं जाती। याद उसको किया जाता है, मैंने पहले भी अर्ज़ की कि जो भूल गया हो, ये तो भूलते ही नहीं है, तो याद करने का सवाल ही, तो उठते बैठते ये हमारी रगों में खून बन के दौड़ रहे हैं। थैंक यू। काका जी, आपने दिल से याद किया, वाकई में आपने पूरी ज़िंदगी रफ़ी साहब और नौशाद साहब के पर निछावर कर दी है। और अब सलीम भाई से बात करते हैं। सलीम जी, आप रफ़ी साहब के से गाना गा के लोगों को सिखाने का काम किया, और आज अपने आप को आप कैसे महसूस करते हैं, और हमारे दर्शक के लिए एक आखिरी गाना आपकी पसंदीदा गा के सुनाएंगे रफ़ी साहब के लिए। रफ़ी साहब का एक गाना फिल्म दिल दिया दर्द लिया का, वो भी नौशाद साहब की कंपोजिशन है। देखिए नौशाद साहब शेर, पहले जो शेर पेश करते थे वो सुनिए, क्या अच्छा शेर पेश किया उन्होंने। उम्मीदें आरज़ुएं खेलती हैं यूं मेरे दिल से, पलट जाती है मौजें जिस तरह टकरा के साहिल से। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। कभी फूलों में गुजारी, कभी कांटों में जिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। जिंदगी आज भी है
बेखुदी आज भी है, प्यार कहते हैं जिसे, वो खुशी आज भी है। मैंने दिन रात मोहब्बत का तेरी जाम पिया, दिल दिया दर्द लिया, दिल दिया दर्द लिया। बहुत खूब। आज का प्रोग्राम आपने एकदम रंगीला बना दिया है। काका जी और सलीम जी से हम इंडिया आज के लिए फिर एक बार कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में बात करने के लिए। अभी हमारे साथ छोटे सलीम जी है, वो किस तरह से आज के मौसम को, आज के दिन को याद करते, रफ़ी साहब को किस तरह से याद करते और एक अपने अंदाज में रफ़ी साहब का एक गाना सुनाएंगे हमारे दर्शक के लिए। इस दिन के मौके पर मैं एक रफ़ी साहब का बहुत ही पसंदीदा गाना, रफ़ी साहब को भी खुद बहुत पसंदीदा रहा है और जितने भी रफ़ी साहब के चाहने वाले हैं उन सभी को ये बहुत पसंदीदा गाना रहा है। उसी की 2 लाइन बस सुनाना चाहूँगा। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। हर एक शम्मा जल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। हर दिल की तमन्ना है, न जाने रफ़ी साहब, नौशाद साहब आप कब आएंगे। इसी दिली तमन्ना के साथ मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी आपने सुना बड़े उस्ताद सलीम साहब को, छोटे सलीम जी से रफ़ी साहब को अपने अंदाज में उन्होंने याद किया। अभी हम काका जी से बात करेंगे, रफ़ी साहब को आप किस तरह से याद करते हैं और हमारे दर्शक को आखिरी एक गाना सुनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काजी भाई, भगवान आपको अच्छा रखे, आपका इंडिया आस्क दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मिर्ज़ा गालिब साहब ने एक चीज़ लिखी है, उसकी मैं एक मुखड़ा के अंतर आपके सामने पेश करता हूँ। मिर्ज़ा गालिब फ़िल्म के लिए ही इसे ग़ुलाम मोहम्मद साहब ने सजाया है, मैं कोशिश करता हूँ। है बस के हर एक उनके इशारे में निशार, करते हैं मोहब्बत तो गुज़रता है गुमार। यार अब ना वो समझे है न समझेंगे मेरी बात, यार अब ना वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान, और दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बान। तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे, तुम शहर में हो तो हमें क्या गम जब उठेंगे। ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जान, ले आएंगे बाजार से जाकर दिलो जान। हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। हमारे रफ़ी साहब भी किसी तरह गालिब साहब से कम नहीं उतरेंगे। थैंक यू। काका जी ने अपने दिल से रफ़ी साहब को याद किया है। रफ़ी साहब के जन्मदिन के मौके पे हमने दिग्गज कलाकार सिंगर को घेर लिया था और आज उन्होंने दिल से रफ़ी साहब को याद किया है। आने वाले वक्त में और भी कई सिंगर से
हम बात करेंगे, नामी गिरामी सिंगर हो गए उसमें। आप देखते रहिए इंडिया आज। अगर आपके पास कोई सुझाव है इंडिया आज के लिए तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पे आप अपना सुझाव दे सकते हैं। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।